मेरी सांसों को जो महका रही है। साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेलसेल और हम सीख रहे हैं संगीत का आधार 10 थाट और उनमें से हम 7 थाट कर चुके हैं। अब 3 थाट हमारे शेष बचे हैं, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। कल्याण का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो चारों थाट हैं, इन चारों थाटों में मां स्वर जो रहता है वो त्रिव रहता है। त्रिव देखिए, उसके ऊपर मैंने एक खड़ी डंडी लगा दी है, ये त्रिव की निशानी है। तो मारवा थाट को आज हम समझने वाले हैं। मारवा थाट में रे कोमल रहता है और मां त्रिव रहता है। तो देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर इस मारवा थाट का होता है। सा के बाद रे स्वर और सा के बीच में कोई गैप नहीं होता, रे ये कोमल है। इसके बाद 2 स्वर का गैप है और गा शुद्ध है। 1 स्वर का गैप और मां स्वर त्रिव है। मां और पा दोनों बिल्कुल पास पास हैं, यानी कोई स्वर का गैप नहीं है। 1 स्वर का गैप है और शुद्ध धा है। 1 स्वर का गैप है और शुद्ध नी, और नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं है। इस तरीके से मारवा थाट का स्ट्रक्चर तैयार होता है। आप किसी भी स्केल से इस थाट को बजा सकते हैं। साथियों, कल्याण थाट में मात्रिव होता है, यानी बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध होते हैं। अगर बिलावल थाट में अगर 1 स्वर जो मां हमारा शुद्ध चल रहा था उसको अगर हम त्रिव कर देते हैं तो यह कल्याण थाट बन जाता है। और कल्याण थाट में अगर 1 स्वर जो रे हमारा शुद्ध था उसको अगर हम कोमल कर दें तो यह बन जाता है मारवा थाट। और मारवा थाट का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। सा रे कोमल, यानी सा और रे के बीच में कोई गैप नहीं है। 2 स्वर का गैप है, ये देखिए, शुद्ध रे और कोमल गा, और ये शुद्ध गा आ गया। 2 स्वर का गैप और ये शुद्ध गा आ गया। और 1 स्वर का गैप, यानी ये शुद्ध मां था, ये त्रिव मां आ गया। त्रिव मां और पा के बीच में कोई गैप नहीं, और मां और पा के बीच में 1 स्वर का गैप, पा और नी के बीच में 1 स्वर का गैप, और नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं है। तो आप इसका स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। आप ये समझ लें कि बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध होते हैं। बिलावल का ये मां शुद्ध था, इसको अगर हमने त्रिव कर दिया तो ये बन गया कल्याण थाट। और बहुत ही मधुर मारवा थाट, जो शाम को गोधूली की बेला होती है, गायें जब खेत से चरकर आती हैं, उस समय का जो माहौल बनता है वही आभास इस थाट से होता है। इसके अंतर्गत जो राग आते हैं, सोहनी राग है, मारवा राग है, उसका फीलिंग बहुत ही गजब की होती है। मोहे रंग दे लाल। तो मारवा थाट को मैं पहले काले से यानी सी शार्प स्केल से बजाकर आपको दिखा रहा हूं। उंगली चलन भी आप बहुत ध्यान पूर्वक देख लीजिए। मध्य सप्तक में मैंने इसको बजाया। अब देखिए मैं मंद सप्तक में जा रहा हूं। ये तार सप्तक में, आपको इन थाटों की जो प्रैक्टिस है बहुत ध्यान पूर्वक और बार बार इनका चिंतन करना पड़ेगा कि कौन से थाट में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, और बार बार आपको हारमोनियम पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे उंगलियों को वो स्वर याद हो जाएं। तो आपको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी उंगलियां सही जगह पर जाएंगी। अब हम आते हैं 8वें नंबर के पूर्वी थाट पर। इसमें अभी आपने क्या देखा था, रे कोमल था और
मातृव था। अब एक स्वर धा कोमल हो जाएगा, धा शुद्ध की जगह धा कोमल कर देंगे तो ये पूर्वी थाट बन जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन होता है थाट में, आप इसको ध्यान पूर्वक और अच्छे से समझ कर करेंगे तो जल्दी आपको ये याद हो जाएंगे। लेकिन याद ही नहीं करना है, उंगलियों पर बहुत प्रैक्टिस करना है, इससे ये स्वर आपकी उंगलियों पर फिक्स हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए, सा और रे के बीच में कोई स्वर का गैप नहीं है, दो स्वर का गैप है और शुद्ध गा है। फिर एक स्वर का गैप है और मा पा धा, यानी मातृ पा और धा कोमल, ये तीनों स्वर लगातार हैं, कोई गैप इनके बीच में नहीं है। और दो स्वर का गैप है और शुद्ध नी आ गया और नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं है। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह समझ कर करें। अगर मारवा थाट में एक स्वर धा कोमल और कर दिया जाए तो मारवा थाट से ये पूर्वी थाट में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए हम पूर्वी थाट को देखते हैं। ये देखिए, आपका ये सा रे, ये देखिए कोमल रे मारवा में भी था, सा रे गा मा पा, यहां तक तो बिल्कुल मारवा थाट जैसा ही है। सा रे गा मा पा, और इसमें धा कोमल है। मैंने पहले कहा था कि मा पा धा, इन तीनों स्वरों के बीच में कोई गैप नहीं है। मा पा धा, मा पा धा, तीनों स्वर लगातार हैं। सा रे गा मा पा धा, ने सा रे धा पा मा रे। अभी मैंने इसको मध्य सप्तक में बजाया था, अब मैं इसको मंद सप्तक में बजा रहा हूं। देखिए मंद सप्तक में, वैसे इसको मंद सप्तक में बजाने के लिए आप इसमें ज्यादातर वैसे दूसरी उंगली से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक उंगली फ्री रहेगी, क्योंकि यहां अगर मैं अंगूठा रख दूंगा और यहां इसको रख दूंगा तो यहां लौटने में मुझे दिक्कत जाएगी, क्योंकि फिर ये अंगूठा रखूंगा तो ये जाएगा नहीं। इसलिए आप इस पर दूसरी उंगली रख दें। ये मध्य सप्तक हो गया। ये हो गया पूर्वी थाट आपका। पूर्वी थाट, मारवा थाट में एक जो धा जो है वो कोमल कर देते हैं। स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, इसलिए मैं सीधा अब तोड़ी थाट पर आ जाता हूं। ये हमारा आखिरी थाट है, ये हमारा 10वां थाट तोड़ी थाट। तोड़ी थाट बहुत ही महत्वपूर्ण थाट, और इस थाट के स्वर ऐसे लगते हैं जैसे एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं और उनके जवाब लेने के लिए वो पीछे थैली लटका के चला जा रहा है। आप इसके स्वर सुने, बहुत ही अद्भुत स्वर। और तोड़ी थाट यानी मारवा में आपने देखा था कि मातृव था, कल्याण में भी मातृव था, पूर्वी में भी मातृव था और तोड़ी में भी मातृव है। तो इन चारों थाटों में मातृव स्वर है, लेकिन बस मातृव स्वर के साथ अगर रे कोमल स्वर कर दिया तो वो बन जाता था मारवा थाट। अगर रे कोमल के साथ धा कोमल और कर दिया तो वो बन जाता था पूर्वी थाट। अब उसमें एक परिवर्तन और कर देते हैं कि गा कोमल और कर दिया जाए, क्योंकि रे धा कोमल थे और मातृव था, तब तक ये पूर्वी था। गा कोमल और कर दिया तो गा स्वर कोमल होते से ही ये बन जाता है तोड़ी थाट। और इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लें। स्ट्रक्चर समझने के लिए इसलिए है क्योंकि एक बार बजाने के लिए कि आपको हारमोनियम पर कहां कहां उंगली रखना है, लेकिन स्ट्रक्चर समझते से ही आपको थाट समझ में नहीं आ जाएगा। आपको बार बार इसको बजाना पड़ेगा हारमोनियम पर, बार बार बजाकर उंगलियों को इसको रास्ता दिखाना पड़ेगा, तब उंगलियों को ये याद हो जाएगा। आप 500 बार, 400 बार, 200 बार, जितनी भी बार करें, बस आपकी उंगलियों को ये याद हो जाए और हर स्केल में इसको बजाना है।
तो धैर्य पूर्वक सीखें, निश्चिंतता से सीखें। आप बहुत अच्छी हारमोनियम सीखेंगे, आपको स्वर की समझ बढ़ेगी। जरूरी नहीं आप संगीत की पढ़ाई कर रहे हो तभी आपको सीखना है। बहुत सारी बातें हैं जो आगामी वीडियो में आपको मिलते रहेंगी। ये अंतिम थाट है, तो देखिए सा और रे कोमल है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, एक स्वर का गैप है, और गा कोमल आ गया, दो स्वर का गैप है, और मा त्रीव पा और धा कोमल तीनों के बीच में कोई गैप नहीं, दो स्वर का गैप है, और नी शुद्ध आ गया, और नी और तार सप्तक के सा के बीच में कोई गैप नहीं है। आप तोड़ी थाट को सी शार्प स्केल यानी पहले काले से समझ लीजिए। सा सा रे गा मा पा गा नी सा सा नी गा पा मा गा रे गा सा तो ये था तोड़ी थाट और हमारा अंतिम थाट है। क्योंकि ये 12 स्वर की समझ होते से ही हम गाना निकालना सीखेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।